question given to us, this is question number 10, exercise 12.3. And question number 10, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeters square, with each vertex of the triangle as a center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi as 3.14 and root 3 as 1.73205. Okay, no problems. तो हमारे पास क्या दिया गया है? एरिया ऑफ equilateral triangle is 17320.5. हम कहेंगे let x be the side of the triangle. So therefore area of equilateral triangle होता है √3/4 x square is equals to 17320.5. अब इसने ना हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में इट विल बी रिटन एज x square is equals to, पहले तो मैं इसको लिख देता हूं इस तरह 17320.5 into 4 divided by √3, और x square की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कैसे? जब मैं √3 का वैल्यू लगाऊंगा जो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. कहां गिवन है? इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 1.73205. तो मैं इसका वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पे, ये बच जाएगा बच्चे 17320.5 into 4 divided by 1.732005. Now if you see here, हम सिंपली क्या करेंगे? x square 1732005 upon 10 into, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 2 3 4 5 1732005 into 4. This is and this gone, this and this gone. तो हमें मिल गया क्या? x square is equals to 40,000, and this implies that x is equals to 200 centimeter. तो ये हमारे पास क्या आ गया? We have got the side of the triangle as 200 centimeter. Now अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था? इसने बोला कि ये जो ट्रायंगल की साइड है ये आगे 200 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड है. मतलब ये जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर ईच है. ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा? वो 100 सेंटीमीटर ईच आएगा. तो हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन हम लोगों को कैसे मिलेगा? ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना जो हम लोगों को गिवन है, उसमें से हम लोग ये 3 एरियाज माइनस करेंगे जो कि सेक्टर के एरियाज है 1 2 and 3. ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. लेकिन थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा विल बी 60 डिग्री, बिकॉज हम सबको पता है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ये हम सबको पता है. तो अब हम यहाँ पे कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वी विल बी राइटिंग हियर. क्या आएगा ये बच्चे? ये बनेगा दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. यही बात होगी. नाउ एरिया ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बच्चे हम लोगों को पता था, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 1.7320, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इट शुड बी 17320.5 माइनस ये आ जाएगा 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 डिग्री की जगह भी मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको लिख देता हूं पहले थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ हियर theta is equals to 60 degree and r is equals to 100, so required area क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 17320.5 माइनस 60 अपॉन 360 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इंटू 100। ये देखिए बच्चे, और यहाँ पे कितने ऐसे हैं, ऐसे हमारे पास 3 सेक्टर्स है ना, तो ये इंटू 3 भी चलेगा साथ में, इंटू 3 ना, जो कटता है उसको काट देते हैं, 60 6 जा 3 2 जा, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.57, और ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स, इफ यू सी हियर तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 17320.5 माइनस 1.57 इसने बोला है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 157, तो ये बन जाएगा 15700। शाबाश, अब गिव मी द फाइनल आंसर एवरीवन। हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, आंसर अब आप मुझे बताएंगे। शाबाश, ठीक है। So we have got the answer 1620.5 centimeters square. So this is the answer for us. Let's move on to the next question. चलें जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter, यानी इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हर एक का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर का होगा। आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए जी, हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये स्क्वायर है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि हमें 3 सर्कल्स अलोंग द लेंथ मिल रहे हैं और 3 ही सर्कल अलोंग द ब्रेथ मिल रहे हैं, और ये तीनों सर्कल आपस में क्या है, ज्वाइंट है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका साइड होगी वो इन तीनों सर्कल की टोटल डायमीटर की लेंथ होगी। ठीक है, तो हियर radius of each circle is 7 centimeter. Therefore, its diameter is 14 centimeter. ये तो हमने पता चल गया। Now, each side of square comprising of 3 circles. Therefore, each side is 42 centimeter. अब एरिया ऑफ
रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा? एरिया ऑफ remaining portion is area of square minus area of 9 circles. ये आएगा area of remaining portion. Area of remaining portion is, if you see here, area of square हमारे पास आ जाएगा 42 square minus area of 9 circles. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 times pi, रेडियस ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, इंटू 7 स्क्वायर. चलिए ये आएगा 1764. 42 का स्क्वायर होता है 9, और इसको मैं लिखूंगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7. जो कटता हम उसको काट देंगे. ये आ जाएगा आपके पास 1764. 22 7s are 154 and 154 9s are 15 9s are 1350 94 1386. चलिए जी इसको देखते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 364 प्लस 14 378 centimeter square. So this should be the answer for us. Kindly note it down and check the answer as well. So this question is question number 13. In figure 12.31, a square OABC in a quadrant OPBQ, if OA is 20 centimeter, find the area of the shaded region. Okay, अब देखें इतना पता लग गया कि ये 20 है यानी साइड ऑफ द स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर यानी क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें दिख गया, इट इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, 20 into 20. लेकिन हाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर? ये भी पता है कि इसका जो एंगल है, जो थीटा है, वो 90 डिग्री बन रहा है. द प्रॉब्लम इज कि हमें इसका रेडियस नहीं गिवन है. अब रेडियस जो है बेटा डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम लोग ये रेडियस को देख सकते हैं. एंड व्हाट इज दैट रेडियस? दैट रेडियस इज द डायगोनल OB. दिस डायगोनल OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमारे पास सिंपल बात क्या है? हियर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम हमारे पास दिया गया है OABC is 20 centimeter, and therefore its area is 20 square equals to 400 centimeter square. Okay, that's fine. Then यहां तक हमारी ये बात हो गई, राइट. फर्दर अगर हम बात करें तो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज area of quadrant OPBQ
minus area of square, this becomes what? This becomes, अब एरिया फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OBPQ हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखें, फॉर एरिया ऑफ OPBQ theta is equals to 90 degree and radius R is equals to OB, which is diagonal of square. This implies that R is equals to, अब diagonal क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, यानी ये आपके पास आ जाएगा R √2 इंटू 20 और वी कुड से इट एज 20 √2। ये हमारे पास रेडियस आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ OPBQ इज 90/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू इसने बोला 3.14 लेनी है, R स्क्वायर 20 √2 इंटू 20 √2। ठीक है जी। अब जो हमारे पास कटता है हम उसको काट देंगे, जो बचता है उसको रहने देंगे। तो देखें 94 × 360, 4 5 × 120 एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 3, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 × 100 इंटू √2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 314 इंटू 2 विच इज 628 and hence required area is 628 minus 400, that is equals to 228 centimeter square. So this is the required answer. शाबाश। Kindly look at the things very carefully. जो चीज नहीं समझ आई वो पूछें आप प्लीज। चलें जी, ये क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहे हैं फिगर 12.33 ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter। कहता है ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter, मतलब ये 14 सेंटीमीटर है, ये और ये, और ये अभी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, राइट। फिर ये बोलता है एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज द डायमीटर। BC एज द डायमीटर का मतलब ये है बच्चे कि BC जो है वो ABC का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज है और वो डायमीटर है फॉर दैट। ठीक है, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन माइनस करना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम लोग ये सेमी सर्कल के एरिया में से, ठीक है, ये जो ये सेमी सर्कल है, जस्ट ए सेकेंड, रुकिए 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 रुकिए,
ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। और ये जो पूरा ये सेमी सर्कल के एरिया में से हम ये एरिया माइनस करेंगे। What is this area which is in yellow shaded region? This area is minor segment. और माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें ये करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेयर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट of circle is 14 centimeter, and also ABC is a right triangle. BC is diameter of semicircle, and BC is also hypotenuse of triangle ABC. Therefore, BC square is equals to AB square plus AC square. That will be BC square is equals to 14 square plus 14 square. BC square is equals to 2 times 14 square. ध्यान से देखना, मैंने कैलकुलेशन कितनी इजी की अभी। BC is equals to √2, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2, 14 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 14, so I get BC is equals to 14 √2. ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे डायमीटर मिल गया ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक है, तो therefore D is equals to 14 √2, R is equals to 7 √2. Now अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। That is एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारी अभी बात हुई, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड आप सबको पता है माइनर सेगमेंट क्या होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप देखिए बात कैसे बनने वाली है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 √2 इंटू 7 √2 इंटू 7 √2 माइनस, देखो कैलकुलेशंस को मैं कितना इजी कर रहा हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड।
इसका बेस भी 14 है, इसका ऑल्टीट्यूड भी 14 है, तो ये आ जाएगा -12 14 इंटू 14। बस इसको सॉल्व करते हैं अभी, जो कटता है उसको काटेंगे। 94 जा शाबाश, 7 and 7 गॉन, 4 2 जा 11 2 जा ओके, 2 7 जा ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 11 जा 11 7 जा, so we have got total as 11 into 7 into 2 माइनस ये आ जाएगा 77/2, माइनस ओपन कर देंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 98। ये आ जाएगा 11 7 से 77 यानी आएगा 154 प्लस 98 माइनस 77/2। 77/2 होता है 38.5। ये आपके पास आ जाएगा 252 माइनस 38.5, that will be equals to, यह बन जाएगा हमारे पास what 30 आ जाएगा हमारे पास 213.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। बट यस, आपने प्रॉमिस करना है कि घर जाके इसको एक बार दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तो फिर ये चीज आपके लिए एकदम से पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतने रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे उसको भी देखेंगे। सो बाय बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। एक छोटी सी गलती है, जस्ट ए सेकेंड, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज एक्चुअली रेडियस वाज 14, मैंने इसको 7 लिख दिया गलती से। ये हमारे पास ये फिगर चेंज हो जाएगा इससे। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस वाज 14 into 14, 7 2 are 14, 2 and 2 cancel, this will become 11 into 14, 154। यस, ये आ जाएगा आपके पास 154 प्लस 98 माइनस 154, ये 154 और ये 154 कैंसिल हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। काइंडली आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। अब इट इज फाइन नाउ। अब आपके लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय।